देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़ी आपने सर ये देखिए ना फर ये वही वाली नहीं जो आप भाभी के लिए लाए थे पिछली बार। जैकेट पा के चिड़िया कर गया रे छेड़ा खुश होया मैनू वेख के ओ मेरा कजन ते न्योले परेशान बैठे कहंदे साडा नहीं आया। लेकिन वैसे भाई ये जैकेट बड़ी अच्छी है। नहीं बड़ी गर्म। अमेरिका कनाडा इधर सब माशाल्लाह जितने भी फिल्म स्टार ये पहनते हैं। आपको चाहिए तो मैं आपको भी ला के दे दूंगा। ला के देंगे तो बात बनेगी। कलर कौन सा हो? आप मुझे काला ला दीजिए। कल आपको मिल जाएगा। आपको कौन सा? मैरून। आपको? पर्पल। क्या बात है, मैं रेडी वाला हूँ। इधर बड़ा फायदा सर सर्दी में बहुत फायदा। गर्म एडी है इधरों अंडा पाउंदा इधरों उबलिया निकलता। मगर मैं तो देखे सारी इसमें जुगता जुगती जो आप होए आपस में उस दरमियान में जो आपने एक सच बोला मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। न्योले वाला नहीं, रेडी वाला। सर मैं फखर से कहता हूँ मैं रेडी वाला हूँ सर। बिल्कुल। और खोता रेडी वाला नाल क्या करो, मैं तो रेडी बेचती है खोता नाल है। नहीं लेकिन जर्नी तो माशाल्लाह बड़ी कमाल की आपकी। सर ये तो होता रहता है, सबने ऐसा ही किया है। जैसे आप आए स्टार्ट नहीं तुझे तो पहले ही नहीं, मैं तो खोते नाल बिठाए ने। शुक्र है लाहौर से बचे भी थे आए दो, बाकी सारे खाते गए ने। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। टेलीविजन हो या फिल्म हर मीडियम पे अपने आप को मनवा चुके हुए हैं जनाब अफजल खान रैम्बो। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मरियम चौधरी। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है मरियम जी आप तशरीफ लाई हैं। रैम्बो भाई आपके लिए शेर इरशाद। यूं ही हर बात पे हंसने का बहाना आए, फिर वो मासूम सा बचपन का जमाना आए। काश दुनिया की भी फितरत हो मेरी माँ जैसी, जब भी मैं बिन बात के रूठूं तो मनाने आए। उसका चेहरा भूल गया हूँ, सब कुछ अपना भूल गया हूँ। तुम मंजिल पर खैर से पहुंचो, मैं तो रास्ता भूल गया। मरियम आपको शेर सुनाना चाहेंगी? एक ही आता है शुरू से ही। वो शुरू से वही सुना दे। मैं दोस्त दोस्त होता है, दोस्त तो दिल की दुआ होता है, महसूस तब होता है जब वो जुदा होता है। ये मरियम कोई वजह है इस शेर के याद रहने की आपको इतनी देर तक? नहीं वैसे ही मतलब पसंद है। नहीं लेकिन ये क्यों पसंद आया यही शेर पूरी दुनिया में? क्या किसी दोस्त के जाने पे आपने ये शेर याद किया था? यू कैन से यू नो जब यूनिवर्सिटीज वगैरह एंड होती हैं हर चीज, हाँ। तो फिर वो कुछ बातें आपको याद रहती हैं। तो उसमें ये शेर ही था। हाँ। तो वो जो 4 साल माँ बाप ने पढ़ाई के पैसे दिए वो ना याद रही? वो जो डिग्री ली थी उसका क्या करना है? नहीं वो तो साथ साथ है ना। वो याद है ना? ऑब्वियसली। रहमत साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? ये बड़ा आपने रूप धारा हुआ है, किसी काम के सिलसिले में है या वैसे ही आप? नहीं वैसे जरा दिल किया कि चेंज मारूं। अच्छा। हाँ। और ये चेंज जो था ये आपने भाभी से प्रूफ कराया? हर बात प्रूव करानी जरूरी है, मैं डरता शरता नहीं हूँ। फोन ना नहीं लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने देखना होता है रोज यही चेहरा, तो इसलिए फिर भी इंसान कहता तो है कि कैसा लग रहा हूँ। वही बोर हो गई थी, कह रही थी इको ही मुंह लेके आ जाते, मैं क्या हाल है फिर। अच्छा जी। मेरे ख्याल से पहली दफा ही आपने चेंज किया जब से हम आपको देख रहे हैं, हमेशा आप क्लीन शेव में होते थे। इन्होंने भाभी ने किया है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी ना कराना, उन्होंने गौर ना वेखी कहा रैम्बो साहब नहीं फर्क पैना। उधर जो पै गया वो देख लो पहले। आप बताइए कैसी लग रही है वैसे इनको ये लोग? सूट कर रही हैं। सूट कर रही हैं? ओए होए, करना चाहिए, चेंजिंग करनी चाहिए चेंजिंग, और उन्होंने कर दी है। आप भी बताना चाहेंगे वो कैसी लग रही हैं? माशाल्लाह। हुण फोन याद नहीं आया?
डर डूर वाली गाल कोई नहीं। वैसे मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद मॉडल हैं, तो आप बताइए कि इनकी फैशन सेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जैकेट इन्होंने आज जेबतन की हुई है, अच्छी लग रही है। अच्छी है ना, एवं ही कीड़े अच्छा ये काटने से। इनके ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी या कोई खातून पहने तो ज्यादा अच्छी लगेगी? नहीं, अच्छी दूसरी लग बात रही अच्छी है। है। जो बंदा कैरी अच्छा कर सकता है तो उसको ये अच्छा आपके ख्याल से कैरी अच्छा कर रहे हैं? ये टॉम एंड कैरी है। हाँ तो नहीं रहे, वो सब बताएं क्या ये। वैसे वो ठीक कह रहे हैं चोई साहब कि ये लेडीज है। देखे मैं अकेला नहीं हूँ। नहीं सारे तुसी इकट्ठे जे, जिन्ने भी टीवी वाले तुम सारे इकट्ठे जे। ये देखे उन्होंने टीवी वाले। लेकिन अभी मेरा भी नया ड्रामा आ रहा है इंशाल्लाह। अच्छा अभी कास्ट नहीं हुआ। जब भी आएगा फिर नया आएगा ना। लेकिन मैंने भाईजान के ड्रामे किए हैं, मैंने इनका एक ड्रामा चलता था पीटीवी पे, वो भी मैंने किया है माशाल्लाह। तो यार आप फिल्में कर चुके हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कर नहीं चुके, फिल्मों को फिर चुके हो। लेकिन भाईजान मैं सबसे ज्यादा, आप तो मेरे भाई हैं बड़े, तो मैं एहतजाज करता हूँ, इनकी फिल्म में मैं आना चाहता हूँ। अच्छा तो ये कास्ट नहीं करते। ये घर के बंदों को नहीं करते। अच्छा वैसे भाई, वैसे बताएं क्यों कास्ट नहीं करते आप? भाई मेरे पास वो उस किस्म का रोल ही नहीं आया है जो आपके टैलेंट की ताब ला सके। क्या आप जो बात है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी रबानिया, इतने फिल्म्स और इतना काम किया इंडस्ट्री में, आपको कभी बीच में लगा कि ये काम मुझे छोड़ के कुछ और करना चाहिए? नहीं, मुझे कभी भी नहीं लगा, और मैं तो कहता हूँ मरते दम तक यही करूँ। वाह वाह वाह, ओए होए। आता ही यही है। क्या बात। वैसे मरियम आप इससे पहले कभी मिली हैं? नहीं नहीं मिली थी। आपने इनका देखा हुआ काम? जी। आई लव हिज एनर्जी, बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। ओए होए, आप बहुत अच्छा सर, आज आप ही निकले हुए हैं बस पूरे हमसारों में से। वो चुना काट देना मैंने। नहीं मगर वो देखिए, उन्होंने कहा पहले आपकी लुक कितनी जबरदस्त सूट कर रही है, वो कह रही है आपकी एनर्जी बड़ी कमाल है। सर कॉमेडियन जितने भी हुए ना, सबसे अगर अच्छा काम तो एक अच्छा किया, सबसे अच्छा जो डांस किया ना फिल्मों में, वो भी रैम्बो साहब ही, क्योंकि उस समय बाबर अली साहब, साउद भाई, शान साहब, इंज लगा कि कोई मजबूरी है इन्हों, बहुत पैसे की जरूरत है तो नच रहे ने, इन्होंने प्रॉपर आंदा सी जी, ये तो गल ते नच पैंदे सी। अच्छा आपने इनका देखा हुआ है काम? जी। तो कौन सा वाला फेवरेट काम रहा है आप? लाइक डिफरेंट मूवीज में डिफरेंट रोल्स देखे हैं। वैसे आपको खुद भी है एक्टिंग का शौक? की है मैंने सीरीज लाइक टेलीफिल्म वगैरह। टेलीफिल्म वगैरह की? थोड़ा थोड़ा, लाइक मोस्टली मैं शूट्स वगैरह मॉडलिंग साइड पे। तो ये कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ ज्यादा करने का भी आपका है? वो इन फ्यूचर। इन फ्यूचर? Yeah. तो क्या करना चाहेंगी आप? टेलीविजन, थिएटर, फिल्म, क्या? अभी जितना टाइम फेस इस पे दे सकती हूँ इसको दूंगी, देन आई विल मूव टुवर्ड्स ड्रामा और एनी गुड अपॉर्चुनिटी, जैसे अगर कोई मूवी में होता है या आप देखती हैं मूवीज? जी देखती हैं? लाइक इतना ज्यादा नहीं। ड्रामा वगैरह देखती हैं? जी। तो लास्ट ड्रामा कौन सा देखा है? मेरे पास तुम हो ड्रामा। थैंक यू सो मच। मरियम इसको तो कुछ 6 साल हो गए हुए हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं अपनी लाइफ में चीजों में बिजी हो गई थी ना, इतना बिजी हो गई थी? लाइक इंस्टा ही है जिसपे आप अपना पोस्टिंग इंस्टा पे वगैरह अगर कर ना रहे आया होते तो हैं। नहीं देखना, यूट्यूब पे भी नहीं देखती। पता क्या होता है, आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं ना, कोई आपको पार्ट नजर आता है तो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको देखने लग जाते हैं। और वो ड्रामा देखा मेरी जिंदगी हो तुम? नहीं। नहीं मैंने भी वैसे ही कहा है। मैंने भी नहीं देखा। ऐसे कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? मायरा खान, हानिया। हानिया का देखा कोई ड्रामा या वैसे फेवरेट चल रही है इंस्टाग्राम नहीं पे नहीं वैसे? देखे हैं, लाइक जैसा कि? एग्जैक्टली नेम नहीं याद। ये अटेंशन स्पैन नहीं अफेक्ट करता बाकी चीज़ों में, पढ़ाई में या जो स्टडीज वगैरह हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसमें अटेंशन स्पैन फिर कैसे रहता है? लाइक चीज़ें करने माई का? स्टडी, मतलब वो डन हो गया ना स्टडी, तो अब शूट्स वगैरह कर रही हूँ तो इधर ही रूटीन होती है, नहीं तो फिर जिम, डिफरेंट हॉबीज वगैरह। क्या हॉबीज है वैसे आपकी? यू गो टू जिम, चलें 1-2 फ्रेंड्स घंटे के हो साथ गए। बंदा टाइम स्पेंड कर लेता है। अच्छा, पैडल वगैरह कुछ भी। पैडल खेलती हैं आप? पैडल सर खेल रही हैं आप? खेलते हैं सर पैडल? आजकल नहीं, बड़ा कभी ट्रेंड भी नहीं में गया, मेरे बच्चे बहुत जाते हैं। बच्चे बहुत जा रहे हैं। अच्छा पहले आया ना, कहते पैडल जा, मैं कहा वो पैडल तो वो होते हैं यार, ये कौन सा पैडल? बाद में पता चला हाँ, कि ये वो कोई रहमो नई साहब गेम बच्चों आई की है। उम्र है पैडल खेलन दी, हम ताड़ी सिर्फ पैदल वाली है। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपको क्या लगता है कि फेम के बाद सेलिब्रिटीज या एक्टर्स क्या ऐसी चीज है जो मिस हैंडल कर लेते हैं? बहुत सारी गलतियां होती हैं, मुझसे भी हुई हैं। जैसा कि? एक वक्त आया मुझे अचानक घर बनाना था,
और मैं अच्छे खासे टाइटल कर रहा था, मैंने सारी फिल्में पकड़ ली, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, गेस्ट भी, तो उसका मुझे काफ़ी नुकसान हुआ बाद में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये चाहे उस वक्त एक वो खैर मुख्तलिफ मौक़ों पे आई थिंक मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कभी मजबूरियाँ होती हैं, कभी ख्वाहिशें होती हैं, मगर कि वो ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक ऐसी करियर मूव थी जो कि उनको लगता है कि वो गलत थी और इतना शायद उनको ओवरवर्क नहीं करना चाहिए था अपने आप को। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो अफजल भाई एक आपका कोई रिकॉर्ड भी था उस जमाने में कि आपने एक दिन के अंदर 28 फिल्में साइन की थी? वही दिन थे, वही था ना कि सारी फिल्में ही कर ली ना, एक दिन के अंदर 28 नई फिल्में साइन की थी 25 या 28। तो इस तरह का हमने सुना था उस वक्त। क्या बात। उससे पहले मैं वही कर रहा था जो मुझे समझ आती थी कि ये मेन है, टाइटल है, लीड है। मुझे पता चला, मुझे टाइम मिला कि इस टाइम पीरियड में घर बना सकते हो तो रिश्ता हो जाएगा, वरना भूल जाओ। मैंने अपने मैनेजर से कहा कि बेटे जिथो जिथो पैसा मिलता है ना फड़ी जाओ। लेकिन एक और है कि मैंने एक दिन में 12 फिल्मों की शूटिंग और एक फिल्म की डबिंग की थी। कि किस तरह, मतलब कैसे आप हर जगह उस वक्त 5 शिफ्टों में तो हर एक्टर काम कर रहा था। एक दिन में हम 20 घंटे काम करते थे, उसमें 5 या 6 फिल्मों की शूटिंग डेली होती थी। और वो जब मेरे ऊपर प्रेशर आया तो फिर मैंने वो 13 फिल्मों की शूटिंग भी की। 2 घंटे इधर, 1 घंटा उधर, चलते चलते पैंट वही है, ऊपर से शर्ट बदली, उधर छाड़ दिया, अगली शर्ट बदली, उधर छाड़ दिया, वापस मेन सेट पे आ गई। सर रिश्ता भी हो गया, घर भी आपने बना लिया, बहुत सारी फिल्म्स भी पकड़ ली, फिर फेम का क्या इफेक्ट हुआ रिलेशनशिप पे? ये शोबिज़ का काम है ना, ये अल्लाह किसी से मजबूरी में ना करवाए, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अपनी मर्जी से करे, उसका रोजी रोटी सिर्फ यही हो ना, तो फिर वो सारे काम उसे करने पड़ते हैं, अच्छे बुरे। बाद में कोई अपना एक बिजनेस और ये शौक में करे तो फिर बंदा हमेशा टॉप पे ही रहता है। लेकिन भजन आप प्रोड्यूसर हैं, आप राम भाई आप, तो आप क्यों अब ऐसी फिल्म नहीं बनाते? क्योंकि आपको तो पता भी है ये फिल्म अच्छी चलेगी, इंशाल्लाह ऐसी बने। तो अब वो ड्रामे आप कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं सारे, तो फिल्म क्यों नहीं बनाते? फिल्म अब बनती है 15-20 करोड़ की, उतने हैं नहीं। मैं माफ़ी चाहूँगा। मरियम आपके सामने सुपर हीरो बैठे हैं माशाल्लाह आपके साथ, लेकिन एक असल दिल का हीरो होता है हम सफ़र जो जिंदगी में, तो वो कैसा होना चाहिए आपके लिए? वो तो नसीब पे होता है ना, अल्लाह ने जो नसीब पे होता है, बंदे ने सोचा भी तो होता है ना। कैसा शख्स होना चाहिए, कितना प्यारा होना चाहिए? लाइक अ रिस्पेक्टफुल मैन, उसकी अपनी वैल्यूज अच्छी हो, अच्छा स्टेबल इनफ कमाता हो और प्रोवाइड अच्छा कर सके। अच्छा चोई साहब, हर लड़की को ऐसा ही बंदा चाहिए जो बेचारे गरीब मस्कीन ने वो किधर जान दिए। ये उनके लिए मोटिवेशन है ना, ताकि वो मेहनत करें। ओह, ये देखा उन्होंने कहा ये मोटिवेशन है, लेकिन आपने कहा कि अच्छा स्टेबल, कभी अच्छा स्टेबल कमाना क्या होता है? लाइक इनफ स्टेबल कि वो प्रोवाइड कर सके। क्या प्रोवाइड कर सके? रात 3 बजे पिज्जा मंगा सके जड़ा। ये प्रोवाइड करना, प्रोवाइड तो बड़ा एक जेनेरिक है ना, कि प्रोवाइड तो आप नॉर्मल कोई घड़ी भी कर सकते हैं, प्रोवाइड तो आप रोलेक्स भी कर सकते हैं, तो प्रोवाइड क्या करे? वो तो हो या नेसेसिटीज से ऊपर हो? नेसेसिटीज तो बेसिक होती है ना, वो तो एक आम बंदा भी प्रोवाइड करता है। लेकिन बात होती है कि वो इंसान आपके लिए क्या करता है, आपके कहे बगैर। कहे बगैर क्या करता है? नहीं लाइक कहे बगैर उसको पता हो कि आपकी नीड्स क्या है, आपको किस टाइम पे किस तरह चीजें होती है कि जैसे समझें कि रात का टाइम है तो आपको कुछ चाहिए तो वो प्रोवाइड कर सके। और मेरी चलती हो बारिश तो निकल जाए बाहर, बीमार होता है तो वो आपका किस तरह ख्याल रखता है, डिफरेंट, वो तो नेचर की बात होती है। पहले नहीं पता चलता बेटा, ये शादी के बाद पता चलता है कि कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये भी एक बड़ा मसला है। हमेशा रखते हैं, बीवी भी रखती है, खावन भी रखता है। और दूसरी बात यह है कि भरे हुए घर में भी अगर बच्ची जाए ना, उसके अपने मुकद्दर होते हैं। वो भरे हुए घर भी हमने खाली होते देखे हैं, और खाली घरों में बच्ची जाती है तो घर भरते हुए भी। जी, मैं यही तो नसीब की बात कर रही हूँ। यही तो उन्होंने पहली चीज नसीब की थी। वैसे इनके भी आपको पता है बड़े जबरदस्त गुड लुकिंग बेटे हैं आजकल, बहुत माशाल्लाह चल रहे हैं। अच्छा खैर है, आपने इनके बेटे को देखा हुआ है? वो बिल्कुल इन जैसे नहीं लगते। मैं कहा आप अपने छोटे भाई को तो हम प्रमोट करें ना जरा। तो वो माशाल्लाह बड़ा एक गुड लुकिंग बच्चा, और आप बड़ी सरप्राइज होंगी कि यार ये इतना गुड लुकिंग बच्चा है, इनके साथ फिर रहा होता है तो वो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कर रहा है ये, मगर ये उस नजर से भी देख रहे होते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये सारे तज्जिए जो कर रहे हैं ना, लास्ट टाइम ये हमारे पास आए थे शो पे, तो उसके अंदर वो उन्होंने बेटे से पूछा, उन्होंने कहा जो पापा कहेंगे मैं तो वहीं पे करूंगा। ये वाला भी है मामला। पेरेंट्स भी तो अच्छा सिलेक्ट करते हैं ना। तो वो सर ये भी एक बड़ा एक है कि पेरेंट्स की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जो कि आजकल कई लोग कहते हैं कि शायद नहीं होती है। नहीं होती है ना, लेकिन बच्चों की मर्जी आजकल ज्यादा चलती है। बच्चों की मर्जी आजकल ज्यादा चलती है। वो तो पसंद नापसंद होती है, लेकिन पेरेंट्स तो डिसाइड करते हैं ना कि ओके ये इंसान आगे आपके साथ अच्छा चल सकता है। वो एक थोड़ा जजमेंटल लेवल होता है कि हाँ ये इंसान ठीक है। मगर आपने वैसे कहा कि कोई फाइनेंशियली स्टेबल और ये वाला होना चाहिए, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाइट मेरे से ज्यादा। आपकी हाइट कितनी हमें क्या पता? 5'8", 5'9". अच्छा 5'9" आप हैं, तो आपकी हाइट से ज्यादा हो, 5'10" तो कम से कम हो। और हील भी पहनी हुई है आपने, तो फिर ज्यादा ही हो सकता है। मतलब मैं
मैं हील पहनूं तो हम साथ में अच्छे 6 तो फुट का लगे। बंदा लबना पाएगा। 6 फुट का बंदा हो, ठीक ये है। मेरे पापा वाली बात है। ओए देखा ना, मैंने कहा था ये पापा है। आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर का पापा बाहर आ रहा है। तो ठीक है कि 6 फुट का बंदा होना चाहिए कम से कम, और हाइट अच्छी हो, पहले स्टैंडर्ड ही हाइट होता है। ठीक है, उसके बाद वो इनफ स्टेबल हो, स्टेबल हो गया। उसको बात वगैरह सही से लेन देन, लाइक फैमिली में घुलना मिलना, घुलना कैसे मिलना। आप प्रेजेंट करते हो ना, तो उसको पता हो कि किस तरह, काफी लोग होते हैं उनको इतना बस वो अपने आप में ही, लेकिन अच्छा, ये हो कि आप बिल्कुल फैमिली में इंट्रोड्यूस करें, साथ ही वो कहे फुफ्फो नहीं ਐਵੇਂ ਚਾਚਾ ਸੁੱਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਉਲਟਾ ਦੇ आए हम घुल मिल गए। कॉमेडी की नहीं बात की, फैमिली ओरिएंटेड फैमिली ओरिएंटेड हो गया, ठीक है। और वो बताएं, कह रही हूँ। कल सिर्फ 6 फुट कोई लुक्स वुक्स तो नहीं है उसके अंदर इंपॉर्टेंट? तो अच्छा होगा तो नहीं, 6 फुट को तो कुछ भी निकल सकता है ना, वो तो जरूरी नहीं है कि उस पे आपने को फीचर्स का नहीं हमें कहा। हमें तो आपने कहा सिर्फ 6 फुट का होना चाहिए, हमने कहा ठीक है जी मैनेज कर लेंगे। नहीं वो अच्छा होगा, प्यारा होगा तो अभी प्यारा क्या होता है ये बताइए? लाइक फीचर्स अच्छे होंगे ना, अच्छे फीचर्स क्या होते हैं? लाइक फेस वाइज। नहीं, फेस वाइज तो उनको भी उनके घर वाले कहते हैं कि आप हमें ब्रैड पिट लगते हैं, लेकिन आप बताएं अच्छे फीचर्स क्या हैं आपके ख्याल में? मतलब इंसान देखने में अच्छा लगे। नहीं, ये तो अब देखने में तो सब अच्छे लगते हैं। जैसे इस वक्त 4 खूबसूरत नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं, वैसे इनमें से कौन अच्छा आपको ज्यादा लगता है? सबको रगड़ दिया तुमने। नाल मैनू भी। बिल्कुल। तो देखिए ये रैम्बो और साहब मेरे ख्याल से उनकी खामोशी बता रही है कि वो इसका हम में से किसी को जवाब नहीं देते। आप बोल के बोले हम बड़े बिस्ती प्रूफ हैं। अच्छे हैं सारे अच्छे। नहीं, ये तो देखें, लाइक स्टैंडर्ड तो ये होता है ना कि हाइट अच्छी हो तो वो फेस लुक अच्छा होगा तो पसंद आ मैं आपको जाएगा। एक अभी हमारे पास 6'3" हाइट का बंदा है, वो दिखा दूं, आपने अपनी सारी बात निकाल दी। ना तो आप फीचर्स बताएं हमें, किस तरह के फीचर्स पसंद है आपको? कोई आपके जहन में हीरो वीरो है, हमें अंदाजा हो जाएगा। चले बस ऐसे। हीरो का नाम लेके जान छुड़ाओ। हाँ, बिलाल अब्बासी देखे ना, बिलाल आपने बात की ना, बिलाल अब्बास टाइप की शक्ल होनी चाहिए। प्यारा है वो। बिलाल अब्बास 6 फुट 1 इंच पे वो दस्तयाब हो अगर मार्केट में कहीं, हाँ। और बहुत ज्यादा स्टेबल और फाइनेंशियली। और एक्टर हो के नहीं, या मॉडल? बहुत ज्यादा मतलब मैंने पहले ये सोचा था कि फील्ड में नहीं, अच्छा, बट तो जब बिलाल अब्बास को देखा तो मैंने कहा नहीं फील्ड में। नहीं फील्ड में भी हो, लेकिन ये है कि चीजें समझने ज्यादा वो ना हो कि इन्वॉल्व हर टाइम वो काम में ये है। वो ज्यादा हिट ना वो हो। सारा डिटेल से इसलिए पूछ रहे हैं, ये ऑनलाइन रिश्ते भी करवाते हैं। सुबह के टाइम हमारा यही काम है। आप लोग तो नहीं मुझ में बैठे हुए? इसमें बैठे मुझ में? मुझ ऐप नहीं, हमारी अपनी है ठोस ऐप। انا كل فني ومعلوم كل شيء تعال برا فيه ايوه يا كومي हैप्पी है कहने बड़े क्यों? لا لا كيف انا حبيبي अफसोस है कहने सर ايوه लग रहा सर कभी हैप्पी ने कि परेशान हाँ। है। يا شودري Yes. لديك مشكلة كبيرة कहते जी बड़ी मुश्किल च फंस गए हैं। क्यों? बड़े परेशान है कहने सर। ايوه اصيب احد اعداء فريق انترناشونال ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਖਿਲਾੜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। هذا انترناشونال سيلبرتي يا حبيبي ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਚ ਕੋਈ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਛਾਲਦਾ ਨਾ ਗੇਂਦ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਾਂ। ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਵੱਜਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜਰਾ انت موجود حالي يا حبيبي انا عارف ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ नहीं यार नहीं। يا شودري हाँ, انت معلوم افضل خان صاحب या انا يبقى واحد هذا okay, so أيوة. why don't you talk to him yourself? I can't discuss this. ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम, كيف حالك يا حبيب अना बखैर हूँ। يا حبيبي انا موجود هنا ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ طفل ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। अच्छा, बचपन तो उत्ते नहीं गए, फैल गए ने। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ان شاء الله يا صديق دحين سيتم توقيع عقيدتين ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, मसलन ਪਹਿਲਾ واحد كريكت ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ايوه ثاني جيست هاوس بارت 2 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟ 2? جديد دايلوج يا حبيبي ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। अच्छा, मेरा डायलॉग उन्होंने को की लिखा हूँ? ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ? अरबी में? ايوه رامبو رامبو وزني رامبو ايوه هو معلوم عربي انا ما في معلوم اول ओह, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। أيوة. जी। ਲੇਕਿन مالك क्या كيف بقى؟ الحال؟ اول تعرف لازم يا حبيبي ਉਹ ਤਾਰਫ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा। शेख वजन बिन जर्रानी, शेख वजन बिन बर्रा। هذا
ما في مشكله. انا الشيخ وزن بن زر الرئيس الكبير المدير بار النفسي بجبل الذهب برج العرب برج الخليفه الامارات العربيه المتحده كل شيء حقي دهين دبي كينج. जी सर ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਅਰਬੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰਨੇ ਆ كلام كده هو كلام كده. لا 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 يا حبيبي انا كلام كده. ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? कितों इस्लामाबाद क्यों? धुंद कनक दिन अच्छा। बड़ी धुंद सी यार अच्छा। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਟ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ हाँ। ਪਟਦਾ ਆਇਆ ਡਾਲਾ ओहो ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ अच्छा। ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ओ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा जी सर मैंने उन्होंने बुला के क्या उन्होंने कहा निर्गोली हाँ। हुकूमत ने स्मोक खत्म कर दी है हाँ बसंत की बहारें लग गई हैं आहा। हार्स एंड कैटल शो हो रहे हैं आहा। सकाफत अपने अरूज पे पहुंच गई ओह मैं क्या सियासी सरगर्मियों में अपने अरूज ते पहुंच जानी है सन हाँ। जे केपी दे सीएम नु पंजाब वड़न देंदे थे अच्छा स्लिप ऑफ टंग ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ सॉरी मैडम कहते ने देखो पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री जो है हाँ। उसको हमने इतना फैसिलिटेट किया है हाँ। काश इन सारी चीजों के अंदर हाँ। 4-5 फिल्मों का तड़का लग जाता ओहो। तो पूरी दुनिया में हमारा नाम हो जाता ओहो। मैं क्या मैडम थोड़ी गल ठीक है ठीक है। देखो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ। ਭਾਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ। लेकिन कोई सॉलिड कोई कंक्रीट या आइडिया आया ही नहीं हाँ। कहती बस इसी का इंतजार कर रही हूँ पता करो कहाँ पे प्रॉब्लम है मैं क्या वो तो मैंने पता नहीं आया है लेकिन मैं क्या एक फिल्म का आइडिया मेरे को है अच्छा जी ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਪਾ ਲਏ ਜਾਣ ਓਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਸਲਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹਾ। ਬੈਸਟ ਹੀਰੋ ਓਕੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਹਾ। ਤਿਰਗੜਦਮ ਹੀਰੋ ਓਕੇ। ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹਾ। ਸਊਦ ਸਾਹਿਬ ਓਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ आहा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ अच्छा ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾ अच्छा ਬਸ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਰ अच्छा ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ अच्छा ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਧੁੰਦ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਥੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ जी नहीं ਹਾਥੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸਰਜਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ नहीं उस टाइम नहीं ना समझ आई अच्छा लेकिन कमाल हीरो पाकिस्तान ਨੂੰ ਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ इस्लामाबाद ने आहा। सर ये भी इस्लामाबाद वफाकी हीरो ने इस्लामाबाद सेंटर ने हाँ मतलब ये वैबटाबाद हवेलियां Yes। बड़ी बारी मेहनत कर गया अच्छा नहीं रोटी पुछी अच्छा ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ आहा। ਸਰ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ हाँ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਐਸਾ ਹੀਰੋ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ओए होए ਸ਼ਬਿਸਤਾਨ ਸਿਨੇਮਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਲੱਭੀ ਅੱਛਾ। ਬਲੈਕ ਚ ਲਈ ਜੀ ਸਰ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਕਾਸ਼। ਭਾਈਜਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ तरीका वारदात ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਓ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ अच्छा जी हाँ, हाँ। लो जी डन होगी तो मरियम चौधरी साहब मॉडल है ने ते जस्सी है ही अच्छा फैन है ने मेरे अच्छा आ मैं इन्हां दा फैन है हाँ भाई हीरो जेड़े मैंने दुनिया ते पसंद ने ना हाँ। एक ते अपना वासी चौधरी साहब नहीं ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ नहीं तुसी ते मेरे बेस्ट हीरो तुसी हैगे हो अच्छा। उस तो बाद शान साहब बेस्ट हीरो मोहम्मद बात है। सर पाकिस्तान ਨੂੰ अल्लाह ने बड़े हीरो दिते ने आहा। है कितने ने वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम शाजिया है मेरा क्वेश्चन रेमो सर से है आपकी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर कितना परसेंटेज जो है वो रैम्बो सर का है और कितना अफजल खान साहब का है रैम्बो तो अभी भी मेरे अंदर है वो तो जिंदा ही रहेगा मैंने 200 के करीब फिल्में की हैं वो फिल्में एक तरफ और गेस्ट हाउस का जहाँ रैम्बो एक तरफ क्या बात वो अभी तक है। आपके
आपसे मैंने शायद पहले भी एक बार कई बार अफजल भाई पूछा था कि कभी आपकी सिल्वेस्टर स्टैलोन से कभी मुलाकात हुई है? नहीं, कभी नहीं। वैसे बड़ा मैं चाहता हूँ कि कभी मिले तो सही, कि एक बंदे को पता चले कि एक अब तो और हमारी शक्लें काफी चेंज हो गई। अब तो पहले बहुत मिलती थी, मगर एक इंसान को पता चलना चाहिए कि एक और इंसान है जो दुनिया के कोने में बैठा है और उसकी आइडेंटिटी ही उस इंसान के ऊपर बन गई है। जो कि उसका भी एक कैरेक्टर था, उसके कैरेक्टर पे। हाँ, ये एक बड़ी आयरॉनिकल बात है। सर वैसे उस वक्त जब आप शूट कर रहे थे तो आपको क्या लग रहा था या कोई फीलिंग आ रही थी नहीं, कि मुझे ये मेरी... मैं पीटीवी जाया करता था, मैं कॉलेज के बाद सीधा पीटीवी, और मुझे उस वक्त कॉलेज में भी रैम्बो कहते थे सारे और टीवी पे भी कहते थे। तो एक कैरेक्टर ऐसा आ गया कि उसका नाम भी उन्होंने रैम्बो ही लिखा हुआ। और उस जमाने में वो उससे 5-8 साल पहले उस फिल्म का इतना चलना, वरना कई फिल्में आती, एक फिल्म आती ना चलती तो ना वो आइडेंटिटी बनती, मगर तो वो 2-3 पार्ट उसके रैम्बो के जब आए तो वो एक इतनी सीरीज हिट थी, वो भी एक बड़ी एक कमाल टाइमिंग थी। सर उस टाइम जब शूट कर रहे थे तब फीलिंग आती थी कि ये फॉरएवर मेरी पहचान बन जाएगी, या लगता था कि अभी चल रहा है काम तो करके देखते हैं? नहीं, कभी नहीं सोचा था। नहीं, वो तो एक रोल था, मैं पहले भी बता चुका था। वो नॉर्मल शूट हो चुका था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, निसार हुसैन साहब वो जीएम बन के गए थे वहाँ। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बंद करो, इधर बुलाओ इस काके को, किधर है ये, क्या नाम है इसका? मैं गया, वो गया इसे ले जाओ, उसको टैन करो, ये इसके ये इंग्लिश कपड़े उतारो। मैंने बड़े जबरदस्त हीरो वाले कपड़े पहन के वाइपर पकड़ा हुआ था। वो मुझे वो गेटअप दे के उन्होंने कहा कि जाओ अब ये करो, वो पहले जो तुम कर रहे थे वो तो कर रहे थे, वो एक ही किसका चलना था बेटा, आगे नहीं चलेगा, अब ये सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी। मोहम्मद निसार हुसैन साहब ने ये, मोहम्मद निसार हुसैन एक पाकिस्तान की टेलीविजन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जो कि आजकल के बच्चे हैं वो शायद नहीं जानते, मगर एक लेजेंडरी नाम पाकिस्तानी टेलीविजन का, और पाकिस्तानी टेलीविजन का नहीं, पाकिस्तानी ड्रामा, जिसकी आगे अब आप ये शाखें देखते हैं, ये सब उसी का एवोल्यूशन प्रोसेस का निकला हुआ एक इवेंचुअल रिजल्ट है, जो कि मोहम्मद निसार हुसैन और उस जमाने के 3-4 और बहुत बड़े बड़े नामों ने शुरू किया था। जी, क्वेश्चन किनका है? मेरा नाम कशफ मुनीर है और मेरा क्वेश्चन है मरियम मैम से, आपकी फैशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है? आई लाइक डिफरेंट मॉडल्स, और उसमें से लाइक मुझे अबीर पसंद है। उसका कैरी सेंस अच्छा है और उसका बिहेवियर, एक एनर्जी होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी, तो मैं पता चल गया बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल। लाइक अगर आप काम कर रहे हो ना, आपकी टीम का बहुत डिपेंड करता है कि इर्द गिर्द के कैसे लोग हैं, और एक खुश मिजाज अच्छा, तो और अबीर उसमें से एक नंबर 1 है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर रफ़ीक है। मेरा रैम्बो सर से क्वेश्चन है, सर आप अक्सर सोशल मीडिया पे खाना बनाते हुए दिखाई देते हैं, तो सर ये काम आप शौक से करते हैं या फिर बेगम साहिबा के डर से? ये बंदे ने सीट न मिले ड्राइवर ਨੂੰ टक्कर भी मार देंगे। नहीं, मैं जब कभी फ्री होता हूँ और घर खाना मैं बच्चों के लिए खुद बनाता हूँ, डर वर वाली बात नहीं, डर की कोई बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि मैं वाकई सारा खाना रोज़ मैं ही बनाता हूँ, और वो महीने में 1-2 दफ़ा कभी वीडियो लग जाती है तो ऐसा ही समझते हैं कि मैं खाना भी मैं ही पकाना। अच्छा, मगर वैसे आप अच्छा क्या बनाते हैं आपके ख्याल से? फिश कोरमा एहसन जैन बहुत खाते हैं। अच्छा, वो मेरा उनको बड़ा पसंद है। तो ये फिश कोरमा अगर आपका खाना हो तो क्या करना पड़ता है अगर इंसान एहसन या जैन ना हो? सिर्फ मुझे फ़ोन करें। अगर आपको फेस टू फेस कहा जाए तो असर नहीं करता है, फ़ोन ही करना पड़ेगा। मैंने फ़ोन करके कहें जी हम आ रहे हैं 2 घंटे बाद, 2 घंटे में 45 मिनट में बन जाएगा। बस ये बुखा के 2 घंटे बाद आ रहे हैं। ओके, आपको अपने पैगाम दे दिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान संधू है और मेरा सवाल रैम्बो सर से है कि आप इतना फिट कैसे रहते हैं और क्या डांस या हंसी भी कैलोरीज कम करती हैं? ये जो बंदे शाम को 4 बजे कह रहे हैं मैंने घर छाड़ आओ। जी सर, फिट कैसे रहते हैं? खाना मैं बड़ा नॉर्मल खाता हूँ, डाइट मैंने कभी किसी किस्म की नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी मैं 45 मिनट आने से आधा घंटा पहले वॉक करके फ्रेश होके आया हूँ। मगर वैसे अगर मुझे लगता है जेनेटिकली भी आपको बड़ा फायदा एक है, बिल्कुल है ना, हमेशा से आपके जो बोन स्ट्रक्चर रहा है वो बड़ा एक जेनेटिकली आपको ऐसा ही मिला है। ये हाँ, ऐसा ही है, वो इतना मोटापा नहीं है हमारे। मेरा गेस्ट हाउस में 77 था वजन। अच्छा, इस बात को 35 साल हो गए, 34 साल, तो अब कितना? आज मेरा 80 है। जी, तो हम खेलेंगे अफजल भाई और मरियम के साथ अपना अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अच्छा, वहां पे गए तो सही जवाब के साथ आपको मिलेंगे 5000। सच्ची मुच्ची? जी जी जी। अब कितनी दफा जाना है नहीं जाना है, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। अच्छा, ठीक है जी। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? जो आपको दिल करे। मैं चले आप? ठीक है जी, अफजल साहब पहले खेलेंगे। अफजल भाई ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, ठीक है,
क्या चाहेंगे उसमें आपके हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर। सबा कमर होंगी वो। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है ना, नाराज बड़े होंगे ने। ऑप्शंस आपके पास है बाबर अली, सऊद और शान साहब। सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी शान के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? बाबर अली को। और किसका फ्लोर आ गया? सऊद का। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, किसको साथ लेके जाएंगे? जिसको आप वहीं छोड़ाएंगे। हाँ, अच्छा, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। जल्दी दसो। ऑप्शंस आपके पास है मोमर राना और शान। जल्दी छोड़ के आना। छोड़ के आना। शान को छोड़ आऊंगा, वहां कोई तजर्बा करेगा, एक नई चीज बना के वापस आएगा। ठीक है जी, शान साहब को चांद पे छोड़ दिया उन्होंने। सर ये बताएं, इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है रीमा जी, मोहतरमा साइमा और मोहतरमा रेशम। हेलो। तो बताइए फिर, किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? रीमा की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? साइमा। और हालांकि साइमा कभी ना फोन उठाती है ना करती है, लेकिन आपने फिर भी उनका नाम लिया। हाँ। और तीसरी ऑप्शन जो आप फोन बंद करके निकल जाएंगे वो आप है रेशम जी। वो मेरी सहेली है, उसे मैं मना लूंगा। ठीक है। ठीक है सर, ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं। हाँ जी। 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। बता दीजिए किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और मरियम को ले गए। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नसीम विकी, कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। विकी को दूंगा। बनता भी है। मैं भी वही सोच रहा था, सवाल तो मैं सोच लिया, मैं तो शलवार चवा पर आऊंगा। जी मरियम, आपकी बारी है। बन रही है जिंदगी में फिल्म आपकी, क्या चाहेंगे इसमें हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी होंगे वो। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास है नोमी अंसारी, आसिम जोफा, HSY। सेल्फी किसके साथ है? HSY फ्लोर, नोमी सेल्फी और स्माइल आसिम जोफा। HSY का फ्लोर है। ठीक है जी, चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए। बता दें किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस है मोहसिन नवीद रांझा और सना शहजाद। सना शहजाद को छोड़ दिया चांद पे मुझे। बता दें फिर, 3 लोगों की कॉल आ रही है, किसकी कॉल फौरन उठानी है, किसको मैसेज पे जवाब देना, और किसकी कॉल आए तो आपने फिलहाल फोन बंद करके साइड पे रख देना है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खुशहाल खान, अजान समी खान और आहद रजा मीर। आहद को कॉल उठाएंगे। ठीक है, मैसेज पे जवाब किसको दे रहे हैं हम? खुशहाल को। और आखिरी जो ऑप्शन है अजान समी खान। ठीक है, चलिए टाइटैनिक के ऊपर बता दें किसको लेके जाना है टाइटैनिक के ऊपर अपने साथ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलील रहमान कमर और चाहत फतेह अली खान। खलील रहमान कमर जाऊंगी। खलील रहमान कमर को लेके जाएंगी। पोइट्री। ठीक है, थोड़ी पोइट्री खलील साहब सुना देंगे आपको। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कैसर पिया, इफ्तिखार ठाकुर साहब, अफजल खान रैम्बो साहब और बिलाल अब्बास। सोच लें। बिलाल अब्बास नहीं शो देखता भी है वो। तो इसमें क्या है, लाइक अभी तो मेरे साथ ही है ना। ओए होए, अभी तो मेरे रैम्बो साथ साहब। रैम्बो साहब, आपने बिलाल अब्बास को बोल दिया। अब्दुल साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।